नमस्कार, मैं रागिनी मित्तल कटनी मध्य प्रदेश से एक रचना प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है जंघा कैसे टूटेगी। पूर्ण हुआ वनवास, अब पांडव को राज्य बनाना है। पूर्ण हुआ वनवास, अब पांडव को राज्य बनाना है। सभा बैठी, कितने क्षेत्रफल को सीमा के अंदर लाना है। तब धर्मराज के मन में धर्म का ही आया भाव, सोचा क्यों ना भेजें कौरवों के पास शांति का प्रस्ताव। तब पांडव निवेदन पर शांति दूत बने गिरधारी। तब पांडव निवेदन पर शांति दूत बने गिरधारी। हमने अपनी बात कही, अब कौरवों की बारी। पता चला पांचाली को शांति दूत बने हैं श्याम। पता चला पांचाली को शांति दूत बने हैं श्याम। तब विनम्र भाव से संदेशा भिजवाया, तब माधव के नाम। शांति दूत बने हो माधव, शांति दूत बने हो माधव, मेरी भी सुनते जाना। और समझौते के लिए जा रहे हो भैया, मेरी भी सुनने आना। पहुँचे जब माधव दौपदी बड़ी व्याकुल थी। धैर्य संभाले बैठी थी, कुछ कहने को आकुल थी। बोली पंचाली, सुना शांति दूत बने हो भैया। बोली पंचाली, सुना है शांति दूत बने हो भैया। पांडव तो सब भूल गए, क्या तुम भी भूल गए कन्हैया। भूल गए क्या, कैसे दुशासन ने मुझे घसीटा था। और निर्लज्ज से आंखों से देखकर दुर्योधन ने जंघा को पीटा था। भरी सभा में कौरवों ने अट्ठास लगाया था। और इन पतियों के सामने कर्ण ने मुझे वैश्या कहकर बुलाया था। वे कुटिल शब्द अब भी गात पर आरी से चलते हैं। और अग्निसुता हूँ मैं केशव, पर हम हिमकुंड से गलते हैं। वीरपति मेरे बैठे थे बेशर्मी का ओढ़े चोला। और सन्नाटा छाया था सभा में, सभापति भी ना था बोला। तब तुम आए थे कन्हैया, और तब मेरी बची थी लाज। तुम आए थे कन्हैया, और मेरी बची थी लाज। वरना तुम स्वयं साक्षी हो, क्या होता अतीत आज। तब मैंने ये प्रण लिया था कि बांधूंगी तभी ये केश, जब दुर्योधन की जंघा का लहू लाएगा कोई पांडव विशेष। ये खुले केश मुझे अब भी नागिन सा डसते हैं। ये खुले केश मुझे अब भी नागिन सा डसते हैं। अट्ठास गूंजता है कानों में, जैसे कौरव हंसते हैं। दुशासन ने छुए थे केश, इनसे दुर्गंध आती है। और जाने कितनी बार ये मुझको नग्न बताती हैं। समझौते को जा रहे हो माने आत्मसमर्पण कर दिया। जीते जी क्या पांडव ने मेरा तर्पण कर दिया। सोचो माधव, अगर कौरव मान गए तो युद्ध नहीं हो पाएगा। फिर कैसे जंघा टूटेगी और फिर कैसे लहू आएगा। प्रतीक्षारत हूँ मैं कब से, हर पल को मैंने ढोया है। और संतप्त हृदय सन्नाटे में जाने कितनी बार रोया है। विषाद युक्त इस अग्नि को कैसे मैं बुझाऊंगी। अरे जाने दो पतियों से नहीं, पुत्रों से लहू मंगवाऊंगी। और नहीं माधव, क्यों नहीं तुमने इनकार किया। और क्या अपनी बहना को तुमने भी इन लाचारों पर वार दिया। तब बोले माधव, यज्ञ से नहीं पूरा होगा तेरा संकल्प। मैं जा रहा हूँ जरूर, पर युद्ध का नहीं कोई विकल्प। मैं जानता हूँ कौरवों को और उनकी दुर्बुद्धि के विचार। समझौते के प्रस्ताव को कभी न करेंगे वो स्वीकार। धर्मराज ने बात धर्म की ही की थी, ये संदेशा फैला रहा हूँ। चिंतित न हो मेरी बहना, इसलिए मैं जा रहा हूँ।
जानता हूँ प्रयास करूँगा भरपूर, पर खाली हाथ ही आऊँगा। जानता हूँ प्रयास करूँगा भरपूर, पर खाली हाथ ही आऊँगा। और बहुत जल्दी मेरी बहना तेरे केश बंधने का संदेशा साथ में लाऊँगा। तेरे केश बंधने का संदेशा साथ में लाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।